ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ए बी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई r1 and r2 with equal angular speed omega at t is equal to 0. Their position and direction of motion are shown in the figure. The relative velocity va minus vb at t is equal to pi upon 2 omega is given by. देखो ऐसा है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ए घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और बी घूम रहा है क्लॉकवाइज। ए का सर्किल छोटा है और बी का सर्किल जो सर्कुलर पाथ है वो बड़ा है। तो अब ये कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पर उसका पोजीशन क्या होगी। तो उसी पोजीशन के हिसाब से उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन के हिसाब से ये जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब जुड़ेंगे क्या, दोनों का डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो उनकी पहले जब पोजीशन निकल आएगी, मतलब उनकी जो डायरेक्शन निकलेगी उस हिसाब से उनका डिफरेंस निकलेगा। ठीक, तो ये पहले निकालें टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी। तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा टी बाई 4। तो टी की वैल्यू टी बाई 4 आ रही है, माने टाइम पीरियड होता है एक पूरे चक्कर का समय और ये चौथाई चक्कर काट रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोजीशन जो वी ए की है, वी बी की है, वो चौथाई टाइम पीरियड में वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी पोजीशन। तो वी बी की पोजीशन जो होगी टी बाई 4 समय बाद, वो ये हो जाएगी। ठीक है, और वी ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी, जे ये चल रहा है क्लॉकवाइज, जे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जे चौथाई चक्कर जब कवर करेगा टी बाई 4 में तो इसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, v इज इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा होता है। तो ये इसकी आर कितनी है, R1 होगी और ये ओमेगा 1 होगी। अब ये आई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लस होता है और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगी बी ए की वैल्यू और बी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस R2 है और दोनों का ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 रखने की जरूरत नहीं है, दोनों ओमेगा ही है। और ये भी आएगा माइनस आई। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के विपरीत दिशा में है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस R1 ओमेगा आई और इसकी वैल्यू आएगी R2 ओमेगा आई। तो जब हम वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये आएगा माइनस R1 ओमेगा आई माइनस माइनस R2 ओमेगा आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस R1 ओमेगा आई प्लस R2 ओमेगा आई। तो यहाँ से हम
ये वाला पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा R2 माइनस R1 I, यानी डी आंसर हमारा सही होगा। थैंक यू।